बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजी, मेथड, टेक्निक एंड टैक्टिक्स। बहुत ही आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी किसको कहा जाता है। स्ट्रेटजी असल में प्लानिंग का दूसरा नाम है, इसको हम प्लानिंग भी कह सकते हैं। फर्ज करते हैं कि मैं एक क्लास के अंदर मैथमेटिक्स का पीरियड लेने के लिए जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं प्लानिंग के साथ जाऊंगा कि पहले 5 मिनट्स में मैंने टॉपिक का तारफ़ करवाना है, उसके बाद वाले 5 मिनट्स में या फिर उसके बाद वाले 15 मिनट्स में मैंने बच्चों को तैयार करवाना है, उनको पढ़ाना है, उनको सिखाने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो 15 मिनट्स होंगे उसमें मैंने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है। फिर लास्ट 5 मिनट्स में मैंने क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये आ गई प्लानिंग और इसी चीज़ को कहा जाता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? स्ट्रेटजी में लेसन प्लान भी स्ट्रेटजी में आता है, लेसन प्लान। फिर इसी तरह डिवीजन ऑफ टाइम, फिर इसी तरह डिवीजन ऑफ टॉपिक। इसके बाद है मेथड। मेथड किसको कहा जाता है? यानी हमने जो प्लानिंग की होती है, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि पहले 5 मिनट्स में हमने टॉपिक का तारफ़ करवाना है, उसके बाद बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है, बच्चों को पढ़ाना है या फिर क्वेश्चन आंसर जो भी है, वो उस पूरी स्ट्रेटजी पर अमल करने के लिए हम जो कुछ करते हैं ताकि हमारी प्लानिंग पूरी हो जाए, उस पर अमल हो जाए, तो उसको मेथड कहा जाता है। यानी कि हमारी जो प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पर अमल करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं क्लास के अंदर, उसको मेथड कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन होती है किसकी? मेथड की। हम कोई मेथड लगा सकते हैं, हम लेक्चर मेथड लगा सकते हैं, हम एक्टिविटी मेथड लगा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड लगा सकते हैं, बेशुमार मेथड हैं। इनको हम यूज करके अपनी स्ट्रेटजी या फिर प्लानिंग पर अमल कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है टेक्निक। टेक्निक क्या होती है? क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रहा हो, किसी भी मेथड से पढ़ा रहा हो, यानी वो लेक्चर मेथड, एक्टिविटी मेथड, जो भी मेथड है, उसके थ्रू वो किसी क्लास में पढ़ा रहा है, तो बाद वक्त ऐसा होता है कि बच्चों की तवज्जो टॉपिक पे नहीं होती, टीचर पे नहीं होती, वो सही तरह से टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। टीचर देख के समझ आता है कि इस वक्त इनकी तवज्जो कहीं और है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनकी तवज्जो यहाँ नहीं है। तो वो उस वक्त क्या करता है? वो उस वक्त बच्चों की तवज्जो टॉपिक पे या फिर अपने आप पे लाने की कोशिश करता है, और कोशिश करने के लिए जो कुछ करता है उसको टेक्निक कहा जाता है। टेक्निक में वो क्या करता है? वो कोई स्टोरी सुनाकर बच्चों की तवज्जो टॉपिक पे ला सकता है, फिर इसी तरह जोक सुनाकर, फिर इसी तरह या फिर बच्चों को मुख्तलिफ तरह डांट डपट के, यानी कि जो कुछ भी करेगा तो वो बच्चों की तवज्जो टॉपिक पे लाने के लिए जो टेक्निक्स, जो हरबे इस्तेमाल करेगा, उसको कहा जाता है टेक्निक। इसके बाद है टैक्टिक्स। टैक्टिक्स क्या है? बाद का टीचर प्लानिंग के साथ क्लास में जाता है कि मैंने पहले 5 मिनट्स में ये करना है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाना है, फिर टेस्ट लेना है, जो भी उसकी प्लानिंग होती है, जो भी उसकी स्ट्रेटजी होती है। और अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि स्टूडेंट्स इनकार कर देते हैं कि सर आज हमने नहीं पढ़ना, आज पहले ही हम बहुत टेस्ट दे चुके हैं, इसके बाद टेस्ट है, या फिर कोई बहाने बना देते हैं। तो टीचर उस सूरत में क्या करता है कि टीचर स्टूडेंट से कहता है कि आप थोड़ा सा पढ़ लें, हम इसके बाद नहीं पढ़ेंगे, या फिर हम कल नहीं पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो भी तरीके अपनाएगा पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, उनको कहा जाता है टैक्टिक्स। यानी कि इसमें क्या चीजें होती हैं? इसमें होता है सेकंड प्लान यूज करता है, इसके बाद वो क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है स्टूडेंट्स के ओपिनियन के, स्टूडेंट ओपिनियन, फिर इसी तरह वो उनको ऑप्शन देता है, स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें हमने 4 चीजें क्लियर की: स्ट्रेटजी, मेथड, टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।